बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और लोजपा के बीच कला खुलकर सामने आने लगी है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की राजनीतिक स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक पासवान ने पत्र में कहा है कि बिहार सरकार के कामकाज से लोग नाखुश हैं और इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सूत्रों ने सोमवार को कहा कि पत्र के जरिए चिराग पासवान ने बिहार सरकार कैसा काम कर रही है और राज्य में कोरोना वायरस महामारी की ज़मीनी हकीकत के बारे में चर्चा की गई। ये पत्र अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। केरल के सबसे चर्चित सबरीमाला मंदिर को दीपावली के बाद ही आम लोगों के लिए खोला जा सकता है। राज्य के धर्मस्व विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण फिलहाल मंदिर में आम श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। दीपावली के बाद 16 नवंबर से मंदिर खुल सकता है। मंदिर में दर्शन करने को लेकर एक विशेष समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं। इन पर अमल हुआ तो ये किसी भी मंदिर में दर्शन करने की सबसे सख्त गाइडलाइंस हो सकती है। हालांकि अभी मंदिर का प्रबंधन देखने वाला त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड इसे लेकर कुछ स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बोर्ड के मुताबिक समिति ने सरकार को अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं, जिन पर सरकार विचार करने के बाद फैसला लेगी। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री की छवि खराब करने का आरोप बीजेपी के सांसद रवि किशन पर लगाया है। राज्यसभा में मंगलवार को 0 आवर में बॉलीवुड की हो रही आलोचना के बीच ये मुद्दा उठाते हुए उन्होंने सरकार से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पक्ष में खड़े होने की अपील की। उन्होंने बीजेपी सांसद रवि किशन पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन ने कहा कि जब भी देश में कोई समस्या सामने आती है तो सबसे अधिक बॉलीवुड के लोग ही मदद के लिए खड़े होते हैं। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रही एसपी सांसद जया बच्चन ने भावुक होकर ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है कि इस इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से स्थापित होगा। ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहा ये संग्रहालय करीब 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। सीएम योगी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को छोड़ राष्ट्र के प्रति गौरव बोध कराने वाले विषयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे नायक हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 49 लाख के चिंताजनक आंकड़े को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 83,809 नए मामले सामने आए हैं और इन 24 घंटे में लगभग 1,054 मरीजों की इस बीमारी से मौत भी हो चुकी है। वहीं अगर कुल संक्रमितों के आंकड़े की अगर बात करें तो ये आंकड़ा अब 49,30,236 के पार पहुंच चुका है। देश में इस वक्त 9,90,061 मरीज एक्टिव अवस्था में है, यानी कि इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है या फिर डॉक्टरों के दिशा निर्देश के चलते ये होम आइसोलेशन में हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।